हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों की आपके लिए अर्ज किया है दोस्तों, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दोस्तों हर चीज टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपके लिए हिंदी के कुछ सीरीज को स्टार्ट किया हुआ। दोस्तों सैंपल पेपर जो यूपी बोर्ड ने आपकी तरफ से लॉन्च किया है दोस्तों, क्लास 12 का, अगर आप क्लास 12 में फेल नहीं होना चाहते तो दोस्तों देखते रहिए। और 95 प्लस का टारगेट इस वीडियो से, सिर्फ इस एक वीडियो से कवर हो जाने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने आपके लिए तरह तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं और साथ में हिंदी को एकदम कंप्लीटली आपको, अगर सिर्फ कोने में बैठे हो शांति से सुनते रहो मुझे बस। और दोस्तों पूरे कंप्लीट कोर्सेज को हमने पूरे मॉडल पेपर के साथ, और 24 फरवरी के आपके हिंदी के एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन छप के जाने वाला है। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम से एकदम छीन करके और चुरा करके खींच करके ले आए आपके बोर्ड के सामने। तो दोस्तों यही पेपर आपके आने वाले हैं। तो इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण के संधि, रस, अलंकार, पूरे टॉपिक्स को हमने एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तो वीडियो देखिए एंड तक, और वीडियो देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, आप A to Z इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे साथ वीडियो देखिए एंड तक। वेलकम टू आवर चैनल दी बेस्ट एकेडमी। दोस्तों यहां समझिए प्रश्न संख्या 1 को। दोस्तों यहां से समझिए खंड क को। दोस्तों इसके अंदर पूरे हमने ध्यान से लिया हुआ पूरे सिलेक्टेड प्रश्न जो यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। तो यहां समझिएगा, देखिए तो पहला क्वेश्चन आप यहां ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12 का विद्यार्थी एकदम ध्यान से देखते रहिए। और देखिए क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मुंशी प्रेम क्या दिखा हुआ, मुदीन सदासुख लाल। दोस्तों सदासुख लाल वाला ऑप्शन यहाँ से पहले ही डिलीट हो जाएगा। यानी दोस्तों इसके अंदर इस तरह से जहां पर शर्मा रहेगा दामोदर के साथ, वही ऑप्शन को हम हिट करेंगे। तो दोस्तों यहां पर तो कहीं नाभादास है, ए ऑप्शन भी कर जाएगा। गोकुलनाथ, गोकुलनाथ इसका होने का नहीं। तो दोस्तों हमने कॉमन सेंस वाला बात, लेकिन दोस्तों हल्का सा अगर मेरे दिमाग ने, मैंने पढ़ रखा सिलेबस को, तो मेरे दिमाग से जैसा कि दिल से आवाज आ गई है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर यही होने वाला है, दामोदर शर्मा। तो दोस्तों दामोदर शर्मा पर हमने एकदम करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा। तो कंप्यूटर वहां से दामोदर शर्मा पे लॉक किया जाए, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यूपी बोर्ड में कई बार विगत वर्षों में रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, तो ध्यान से देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। अगला समझिए, भारतीय युग की पत्रिका है। देखिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो आइए समझेंगे मेरे साथ, चलिए। तो लिखा हुआ है भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका है, तो इसके अंदर सरस्वती दिया हुआ है, हंस दिया हुआ है, और यहाँ पे कविता सुधा, और यहाँ पे देखिए सरस्वती इसके अंदर तो नहीं होने वाला है। जहां पर सूचा लिखा होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन हिट होने वाला है। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर कहीं सूचा नहीं आया तो हंस तो ऐसे ऑप्शन से डिलीट हो गया एकदम मस्त तरीके से। ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पे सरस्वती भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो दो ऑप्शन यहाँ पे डिलीट हो गए, यानी इन दोनों में लड़ाई चलेगी। मर्यादा भी यहाँ से नहीं होने का, क्योंकि हमने पढ़ रखा मर्यादा किसकी है, दूसरे की रचना है, तो मर्यादा भी नहीं होगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कविवचन सुधा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कविवचन सुधा। एकदम डंके की चोट पे लिख के आओ और बहुविकल्पी में पूरे मार्क्स यूं करके लेके आ जाओ। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड है और आपके 24 फरवरी में एकदम रखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखना, इसके बाद किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिखा हुआ हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब से हुआ था, तो दोस्तों 9 के साथ जहां 00 वही ऑप्शन हिट होने वाला है। तो भाई 9 के साथ 3, तो ये तो भाई एकदम वाहियात क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर ए वाला तो होना नहीं, तो ऐसे करके डिलीट हो जाएगा एकदम मजेदार तरीके से। ठीक है जी, तो ये भी डिलीट हो गया। 18 वाला तो 9 के साथ 00 है ही नहीं, इसमें 9 के साथ 00 कहां पे आ गया। यही दोस्तों 3 ऑप्शन डिलीट, तो बचा कौन सा, एकदम मस्त करके आंसर हमारा बन गया एकदम। दोस्तों इस तरह से एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, एकदम लॉलीपॉप जैसा हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है सेवन सदा के रचनाकार है, सेवा सदन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9, 10, 11, 12 एकदम तहलका मचा दिया क्वेश्चन ने, और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना होती है। हर बार आता है, इस बार आता है, बार बार आता है, हर बार आता है। तो यहाँ पे समझिएगा सेवा सदन किसकी रचना है, तो दोस्तों जहां पे मुंशी प्रेमचंद्र का नाम है वही ऑप्शन हिट होने वाला है। तो दोस्तों सेवा सदन देखिए, तो सेवा सदन यहाँ पे हरि कृष्ण प्रेमी है, ये भी कटा, अज्ञा जी ये भी कट गया, और दोस्तों जैनेन्द्र भी यहाँ से कटा। तो ऑप्शन क्या बच गया भाई, प्रेमचंद्र बच गया। देखते हैं एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे ऑप्शन यही पे हिट होने वाला है, एकदम डंके की चोट पे लिख के आओ और बहुविकल्पी का पूरा नंबर पाओ। आगे देखते हैं, पर्दा कहानी के लेखक हैं। देखिए
पर्दा कहानी के लेखक यहाँ पे कौन है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा किशोरीलाल गोस्वामी यहाँ पे दिया हुआ। दोस्तों जिस वर्ड के आगे में लाल लगा ल लगा होगा वही ऑप्शन हिट होने वाला है, तो यहाँ पे कहीं ल ही नहीं लगा, यानी ये ऑप्शन तो एकदम डिलीट हो जाएगा, ऑप्शन से डायरेक्टली इसको डिक्लाइन कर दो। आगे देखते हैं, विष्णु प्रभाकर भी इसके रचनाकार नहीं होंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन को काटना सीखे सबसे पहले। इंशाअल्लाह खां कब से होने लगे भाई, इंशाअल्लाह खां की तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की, ठीक है जी। यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी यशपाल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यशपाल पर हमारा डंके की चोट पे यशपाल यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर इज दैट यशपाल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे समझिएगा प्रश्न संख्या 2 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है तो ध्यान से देखिएगा, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है, तो दोस्तों कर्तिलता कीर्तिलता है, तो ये भी ऑप्शन से डिलीट हो गया। तो जिसके अंदर देखिए वत लगा होगा वही करेक्ट आंसर होने वाला है, तो आलाखंड एक कब से होने लगा भाई, यहाँ पे बिलर रास्ता भी खत्म हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर पद्मावती है, हमको पता चल गया। दोस्तों हमने सिलेबस को दोस्तों इतने मजेदार तरीके से कैसे पढ़ पा रहा हूँ, दोस्तों देख रहा हूँ बहुत ही आसान से आंसर लेके आ गया, कैसे मजेदार तरीके से, तो बहुत ही आसान तरीके से पद्मावत इसका करेक्ट आंसर हो। अगला है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस कवि से है, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरे सूरदास का लिखा हुआ है। सूरदास मतलब होता है भगवान कृष्ण। अब कृष्ण जहां रहेगा मिला करके देख लूंगा एकदम मस्त तरीके से, तो कृष्ण कहाँ लिखा हुआ है भाई, यहाँ तो एकदम कॉमन सेंस वाला यहाँ पे ज्ञान होना ही नहीं था, प्रेमचंद होना ही नहीं था, 3 ऑप्शन कट गए। जब 3 ऑप्शन कटे तो कृष्ण देख लूंगा ज्यादा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ था कृष्ण, यानी इसका यही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, डंके की चोट पे सही हो जाने वाला। तो इस तरह से हमने बहुत टिपिकल क्वेश्चन को कर रहे हैं और बहुत ही आसान से, और आज हमारा कुछ टारगेट है पूरे यूपी बोर्ड में तहलका मचाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है श्रृंगार, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि है। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सूरदास है, तो सूरदास जहां ऑप्शन में होगा वही हिट होने वाला है, तो कबीरदास डायरेक्टली खत्म, ये बिहारी यहीं से खत्म, ये यहाँ पर केशवदास खत्म। दोस्तों देख रहे हो 1 सेकंड भी नहीं लग रहा आंसर का जवाब देने में। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं उसको रट लीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, सूरदास से इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना किस विधा से। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा किस विधा से, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये किस चीज है, ये मतलब कवि लोग का है, कवि मतलब काव्य, तो एक कॉमन सेंस वाली बात थी, तो काव्य इसका करेक्ट आंसर होना था। तो यहाँ पे देखिए एक कहानी लिखा है, डिलीट हो जाएगा। निबंध यहीं से डिलीट हो गया, उपन्यास यहाँ पे डिलीट हुआ, 4 ऑप्शन में से 3 तो खत्म, तो लास्ट में कौन सा बचा। दोस्तों इसका काव्य ही करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है, डंके की चोट पे भी लिख के। कबीर वाणी के डिक्टेटर का कथन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर का कौन कथन है, इसके कौन से यहाँ पे लेखक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी करेक्ट नहीं होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहीं से डिलीट हो गया, जयशंकर डिलीट हो गया, 3 खत्म, यानी इसका करेक्ट आंसर है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हो कितने आराम तरीके से हम देख रहे हैं, 5 क्वेश्चन उधर से 5 क्वेश्चन उधर से। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कबीर के डिटेक्टर यहाँ पे 2 बार हो गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर आपको एक अच्छा सा ना गद्य दे देगा, और गद्य में यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन ना 2-2 नंबर के होंगे। देखिए यहाँ पे 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2, इस तरह से आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे गद्य से रिलेटेड, आपको 10 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक बड़ा सा पैरा दिया हुआ, इस पैरे को समझ करके अपने हिसाब से आंसर दे डालना है, क्या कहना। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से, तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट के सहारे सपने होंगे पूरे हमारे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा रेखांकित व्यक्ति व्याख्या कीजिए, तो जो रेखांकित पद है उसी की आप लोगों को केवल क्या करनी है, व्याख्या कर देनी है। यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से क्लास 12 में काफी बार पूछा हुआ, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया गया यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ जंगल में जिस प्रकार से लता वृक्ष, इस तरह से ABCD दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। हो दोस्तों मैंने यही पे पकड़ लिया चैप्टर किस तरह से आया है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। दोस्तों अगर इतना चैप्टर का नाम लिख के लेखक को लिख दो ना, इतना करते ही आपको 2 नंबर मिल जाने वाले फीडी का, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पकड़ लिया राष्ट्र और राष्ट्र का स्वरूप नाम के चैप्टर से लिखा गया है।
तो राष्ट्र के स्वरूप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गद्यांश में लेखक का नाम लिख दीजिए और गद्यांश कहाँ से है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, संदर्भ सहित व्याख्या भी कर देंगे आराम तरीके से। तो दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इस चैप्टर के लेखक, और किस चैप्टर से लिया गया है, तो राष्ट्र के स्वरूप नाम चैप्टर से। दोस्तों इतना जो बता रहा हूँ मैं उसको भी लिख के आ जाओगे, इनफैक्ट ना आपको बहुत अच्छी खासी हिंदी नहीं आती ना तो भी पूरे नंबर कंफर्म कर दोगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे कौन है, कहां से ले, राष्ट्र के स्वरूप से। अगला दिया हुआ है रेखांकित वाक्य की व्याख्या। व्याख्या इसका क्या हो सकता है, देखिए समन्वय। समन्वय मतलब होता है लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, यानी प्रस्तुत में वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि लोगों को क्या होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए आपस में, उनको अकेले विरोधी काम नहीं करना चाहिए, अकेले विरोध में जाकर के किसी के नहीं, सबको मिलजुल के, जिससे समाज का उत्थान हो सके, राष्ट्र के स्वरूप के विकास में हमें अपना योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, एकदम मक्खन जैसा चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान से सुनते जाओ मुझे बस, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्र के स्वरूप में भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत, देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या चीज मिलता है। भाई जंगल में इसका आंसर तो इन्होंने ही दे दिया, इसका आंसर देखिए कहां पे दिया हुआ है, तो जंगल में क्या मिलता है, लता, यहाँ पे देखिए लता, वृक्ष, वनस्पति और एक्सेट्रा, यही चीज जंगल के अंदर मिलता है। तो जंगल में आपने देख लिया कितनी कितनी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो इतना अगर आप कर देते हो तो पूरा नंबर खींच ले जाते हो। अगला देखिए पद्यांश भी आपके कितने के हैं, पद्यांश इसमें बेसिकली क्या होता है, 5 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से 10 नंबर वहां पे लूट लिए, 10 नंबर यहाँ फ्री का नंबर मिला, ध्यान से देख लो तो लूट लो पूरा नंबर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पद्यांश में यहाँ पे भी दिया हुआ है कवि के नाम। तो देखिए इसके कवि कौन है, भाई जयशंकर प्रसाद जी तो है ना इसके कवि। तो ये दोस्तों किस चैप्टर से लिया, मनु और सुधा। देखिए मनु और सुधा कौन थे, तो देखिए मनु और श्रद्धा। तो दोस्तों जो श्रद्धा थी वो एक लड़की थी, मनु एक लड़का था। जब एक पूरी ऐसा बताया जाता है कि जब पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उस जमाने में क्या हुआ था, जो मनु थी वो भी अकेले हो गई थी, और जो श्रद्धा वो भी अकेले हो गए थे। और मनु जो लड़की थी, श्रद्धा क्या थे, श्रद्धा एक लड़की थी, मनु एक लड़के थे। तो दोनों ने सोचा कि आपस में समन्वय कर लेते। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है समन्वय, आपस में मिल जाते हैं, हम शादी वादी कर लेते हैं, जिससे समाज को हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, समाज का उत्थान हो सके। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी कविता, आपने उसको पढ़ेंगे ना श्रद्धा और मनु के बारे में, तो आपको पूरी चीजें समझ में आए। बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, उसको किताब में एकदम डिटेल में दिया हुआ है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, तो डोंट वरी, अभी देख लीजिए सिर्फ किस तरह से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे देखिए दोस्तों अगला यहाँ पे व्याख्यात करना है रेखा के वश की, जो बोला वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, मेघ बीच गुलाबी रंग। देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, रूपक का मतलब होता है कंपैरिजन कराना, यानी तुलना कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार, दोस्तों कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, आपका कमेंट हमारा फीडबैक बना देता है। आगे समझिए दोस्तों, नीले वस्त्र लिपटे हैं नायिका से, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी आंसर दे दिया है। परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए, ये भी 2 नंबर के लिए। देखिए मृदुल का मतलब होता है कोमल, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा होगा, मृदुल मतलब होता है कोमल। ये दोस्तों ये मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया, दोस्तों ये आपके ऑफिशियल बोर्ड ने स्वयं लॉन्च किए हैं, तो ये मॉडल पेपर आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परिधान, तो परिधान का मतलब होता है ऐसे वस्त्र जो पहने जा सके, तो वो पहनने वाले वस्त्र के सेंस में यूज होता है परिधान, और मृदुल मतलब होता है कोमल वस्त्र, इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे समझिए, रेखांकित व्यक्ति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर तो ये सारी चीजें हो चुकी है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाला समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ना आपको क्या होता है, कवि का जीवन परिचय और लेखक के जीवन परिचय आता है गद्य खंड में, लेखक के जीवन परिचय। तो दोस्तों ये जीवन परिचय भी ना 5 नंबर का आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्री कर सकते हो 5 नंबर अपने। दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोस्तों ये हर बार आता है, उस साल भी आया था, इस साल भी आने की पूरी चांसेस है, ठीक है जी। तो दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय का, प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का, देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का आप याद कर सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर, तो ये 5 नंबर फिक्स होता है, एकदम फ्री में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, मेरा एक कहा मान लीजिएगा, मैं अगर चाहता हूँ देख लीजिए किसका किसका है, ये आया हुआ है, आता है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा किस तरह से आया है। देखिए
निम्नलिखित में से कवियों की जीवन परिचय। देखिए कवि के अंदर कौन कौन से जीवन परिचय, तो यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए जयशंकर प्रसाद की बहुत बार कई सेटों में DX 301 कोड नंबर DX में काफी बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। तो जयशंकर प्रसाद जी का हो गया, रामधारी सिंह दिनकर का कई बार आया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तैयार कर लीजिएगा, फिर उपाध्याय हरिओत जी का तैयार कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर काफी आता है, आए हुए प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं तो ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है जी। चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग यहां पर देखते रहिए कितने तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जाने की संभावना हरियोदय। देखिए कहानी तत्व में पंचलाइट और बहादुर की कहानी पर समीक्षा कीजिए। देखिए बहादुर कहानी एक नौकरों के साथ किया गया दुर्व्यवहार की एक कटु कहानी है दोस्तों। बहादुर कहानी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिक्स है चीज। तो बहादुर की कहानी आया हुआ है, कई बार आया हुआ है सेट के अंदर। तो 5 नंबर आता है बहादुर की कहानी है। पंचलाइट एक लालटेन बिहार राज्य में गोधन और इसी के ऊपर बेस्ड कहानी है पंचलाइट। तो पंचलाइट और इसी के ऊपर भी आती है। तो पंचलाइट तो काफी बार रिपीट किया हुआ, इसको भी दोस्तों एक कहानी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसके ऊपर तो बने रहे इस चैनल के साथ। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अभी देखते रहिए आगे वीडियो को। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी आएगा, 5 नंबर का आता है दोस्तों, बहुत ही मस्त तरीके से आएगा, फ्री तरीके से। इसके ऊपर एक अलग वीडियो देंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। पंचलाइट के ऊपर आपने देख लिया है। अब यहां पर समझिएगा कहानी तत्व के आधार पर ये सब तो हो गया आपका। अब यहां पर समझिएगा, देखिए सप्तमी खंड करके ये मुक्तिदूत अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिला वाइज किस तरह से आता है उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार और इस अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण देखिए। देखिए यहाँ पर 1-2 नंबर दिया हुआ है, तो 2 नंबर यहाँ पे आप लोगों को लूट लेना। अलंकार पूरी तरीके से, छंद रस अलंकार पूरा सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे रस छंद अलंकार पे भी यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए चौपाई छंद दोहा दोस्तों हो यहाँ पर भी 2 नंबर आप ले सकते हैं। रस छंद दोहा अलंकार संधि इन सब से आपको नंबर मिलेगा। और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे समझिएगा, इस तरह से आता है प्रश्न की, देख लीजिए ध्यान से। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर, यूथ के अंदर बेरोजगारी। तो ये कई बार बना हुआ है, इस बार भी आने की। और एक निबंध आप लोग तैयार करिएगा पर्यावरण प्रदूषण और बीमारी के ऊपर। संक्रमित बीमारियां फैल रही है भाई, लोगों को जिस तरह से कोरोना फैला था ना भाई, लोगों को अस्पताल में ले जाया गया, उनको मास्क फ्री में प्रोवाइड किया गया। इसके प्रोटेक्शन क्या हो सकते हैं कि भाई लोगों को क्या देना चाहिए, भाई लोगों को गाइडेंस मेंटेन करनी चाहिए, हाथ धोनी चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। तो दोस्तों इस तरह से आपको ना बीमारी के ऊपर एक मोटा मोटा आइडिया ले लेना। आर्टिकल में छपा हुआ पूरा इंटरनेट पे सारी चीजें उपलब्ध है, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंखों ने देखा बेरोजगारी के ऊपर, यहाँ पे देखिए। फिर आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर पर्यावरण प्रदूषण पे, उस पर भी आप देख सकते हैं ध्यान से चीजों के बारे में, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिया हुआ संधि विक्षेपण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संधि भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए संधि में क्या लिखा हुआ है, पावक का संधि कीजिए, पावक। तो पावक का इसका देखिए संधि क्या हो जाए, प धन अक। तो प धन अक जहां पे होगा, क पे डबल ऐसे लिखा हो, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से ये तो होना नहीं, ये भी होना नहीं, ये भी होना नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पौधन अक। ये पावक का क्या है, संधि विच्छेद है। तो बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। आगे देखिए प्रजते का संधि विच्छेद होगा। देखिए प्रजते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखिए प्रजते का संधि विच्छेद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या होगा, तो प्रजते का संधि प्रधन आयजते, प्रधन आयजते जहां पर है वही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। देखिए तो इसके अंदर तो ए नहीं है, ए भी कटा यानी लास्ट प्रधन आयजते, इसका करेक्ट संधि विच्छेद हो जाएगा। अब समझिएगा आगे की वीडियो में आप समझिएगा। देखिए इस तरह से आपको क्या दिया जाएगा, इस तरह से देखिए आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा, श्लोक का आपको अनुवाद करना, श्लोक के अंदर आपको बता करके इसका भी गद उसका भी थोड़ा सा व्याख्यात करना होता है श्लोक का। तो श्लोक का कैसे दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है मत्ता गजेंद्र। देखिए मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र वेंसु तरा मृगेंद्र, इस तरह से। देखिए मत्ता गजेंद्र मतलब होता है हाथी मत वाले हो रहे हैं। देखिए हाथी मत वाले हो रहे हैं, और जो सांड है, देखिए हाथी मत वाले हो रहे हैं, और मुदिता गवेंद्र, देखिए हाथी मत वाले हो रहे हैं, और जो सांड हो रहे हैं, जंगली पशु पक्षी वाले जो सांड है वो काफी ज्यादा प्रसंचित हो रहे हैं। जो आवारा पशु पक्षी है वो भी काफी ज्यादा प्रसंचित हो रहे हैं।
और वंशु यानी वनों में रहने वाले, देखिए वनों में रहने वाले जो सिंह है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। और फिर क्या लिखा, रम्या नगेंद्र यानी रम्या नगेंद्रा, देखिए रम्या का मतलब क्या होता है पर्वत, और वो क्या हो रहे हैं अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। निविता नरेंद्र, और देखिए निविता का मतलब क्या होता है राजा आप कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं। और प्रकाडिटे, और ये क्या है सुरेंद्रा, मतलब इंद्र भगवान जो है वो बादलों के साथ खेल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको श्लोक का अनुवाद करने के लिए आता है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से एकदम फ्री फ्री का नंबर इसके अंदर भी मिलता है, ठीक है। अब बढ़िए आगे, अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, श्लेष अलंकार की यहाँ पे परिभाषा लिखना आपको। श्लेष अलंकार तैयार के लिए अतिशोक्ति रूपक इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। देखिए चौपाई छंद दोहा उदाहरण सहित 2 नंबर आपको पहले क्लियर कर चुके हैं, किसके अंदर भी आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए वीडियो अंत तक देखें दोस्तों, अभी बहुत कुछ आपके लिए है, तो ध्यान से वीडियो के लास्ट में भी कुछ क्लू देके जाने वाला है, जो कि डायरेक्टली बोर्ड पे क्वेश्चन पेपर कोई एनरोल करने वाला हो, तो ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो समझिएगा पुस्तकालय में। तो दोस्तों देखिए पुस्तक धन आलय, बड़ी की मात्रा होती है, बड़ी का मात्रा मतलब होता है स्वर, और क्या होता है स्वर और दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ का मतलब दीर्घ स्वर संधि, तो स्वर वर्ड जिसके साथ लगेगा वही करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। तो स्वर आपका जिसके साथ लगेगा, तो दोस्तों तो विसर्ग है, ये ऑप्शन से डिलीट हो गया। यण होगा क्या भाई, यण तो में स्वर कहाँ लगा हुआ है। व्यंजन ये भी गलत है, तो 3 से गलत हो गया, तो लास्ट में करेक्ट ऑप्शन पे लिख के आओ स्वर संधि। तो दोस्तों इसका स्वर संधि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कोई एक समास का नाम लिखिए और समास का विग्रह कर दीजिए। आइए करते हैं विग्रह समास का। दोस्तों दशानन, देखिए दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि भी आप लिख सकते हो। दस है आनंद जिसके बहुब्रीहि समास, देखिए इस तरह से आप संख्यावाची लिखेंगे तो द्विगु समास के अंदर भी चला आएगा, प्रथम पद संख्यावाची। दस है आनंद जिसके, इस तरह से आप देख सकते हो समास विग्रह करने के लिए आता है आपके। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधन को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दोस्तों उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, दिनांक किस तरह से, तारीख किस तरह से, आपको किस पोस्ट के लिए चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही आराम तरीके से, इसमें कितना नंबर, यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए एनरोल किया। इसके ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक के पीछे लिखा हुआ होता है, यहाँ पर बता के मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आपको रूबरू करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है। तो बैंक प्रबंधन के लिए आप देख लीजिएगा यहाँ पे, तो निम्नलिखित धातु का ये सब होता है, ये सब एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको क्लास 12th में एक चैंपियन बनाने का। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे जरूर बताना है, साथ में अपना फीडबैक भी देना, क्योंकि आपका फीडबैक हमें दिन प्रतिदिन बेहतर बनाता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जल्दी से कर दें। तो दोस्तों जितना हो सके दोस्तों सिर्फ अपना ही फायदा मत कराइए, अपने दोस्तों का भी फायदा कराइए, उन्हें भी बताइए कि हम कितना जो हमें इनिशिएटिव लिए हैं, उस हमारे टीम का पूरा मकसद, हमारी टीम का एक इनिशिएटिव है कि भाई हम ना इस पूरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म को पूरे दूर दूर तक फैला दें ताकि बच्चे जुड़े। दोस्तों द बेस्ट एकेडमी का सिर्फ यही अल्टीमेट मोटो है कि हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इसमें आप लोग अपना साथ देंगे। तो दोस्तों जितना से ज्यादा शेयर करोगे, जितना वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, हमें भी पता चलेगा जी हाँ, और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए बनाते रहे। तो जितना हो सके शेयर मारिए इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के रहस्यमय कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादा दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।